हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। आज मैं आप सबको हमारी एक सब्सक्राइबर की एक अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनके हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो इतना ख़राब हो चुका था कि हाथ वाथ भी उठा दिया था उन्होंने अपनी वाइफ पे। एंड उनकी जो वाइफ है वो इस रिश्ते को सुधारना चाहती थी। एंड देखिए रिज़ल्ट कितना ब्यूटीफुल आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। बट उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम हमारी एक अमेजिंग से सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को हील किया है। इनका फर्स्ट टाइम मेरे पास मैसेज आया था जनवरी 15 को। एंड मैं इनके स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ इस सक्सेस स्टोरी में लगाती जाऊंगी, ताकि आप खुद देखें कि इनके मन में क्या चल रहा था। इनकी वॉइस नोट भी लगाती जाऊंगी कि कितनी प्रॉब्लम में थी एंड फिर इन्होंने कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है अपने हस्बैंड के साथ। तो इनका मेरे पास मैसेज आया था 15 जनवरी को कि मेरा रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है मेरे हस्बैंड के साथ। एंड ये बोलती थी, ये अपनी घर में है अभी, और ये बोलते हैं कि लाइक मैं ये सोचती हूँ कि कभी उनका फ़ोन आ जाए और हम अच्छे से बात कर लें, बट ऐसा कभी नहीं होता है। और लाइक जब भी बात होती है हमारी लड़ाई होती है, मेरी एग्ज़ाम्स भी है एंड मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और जब इन्होंने पूछा कि मैम मैं क्या करूँ जिससे मेरा रिलेशनशिप हील हो जाए, तो मैंने इनको बोला सबसे पहले तो कि आप लव वाइब्रेशन सेंड करो मेरी मेडिटेशन से, जो मेरा लव वाइब्रेशन का मेडिटेशन है, और बिना किसी ब्रेक के कंसिस्टेंटली 41 डेज सेंड करो ही करो। और इन्होंने वो किया। इसके साथ मैंने उनको मेरा होओपोनोपोनो मेडिटेशन भी करने बोला था। क्या होता है ना कि जब हम लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो हमारे रिश्ते हील होते हैं। हमारे अंदर की पुरानी चीज़ें, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रही होती है ना हमारे रिश्ते में, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप के कारण जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई हुई होती है वो क्लियर होती है। और जो होओपोनोपोनो होता है ना उससे हीलिंग होती है हमारी। जैसे कि हमारी खुद की भी हीलिंग होती है उससे, कि हम अपने रिश्ते को तो हील कर ही रहे हैं, बट उसके साथ उस रिश्ते में जो भी हुआ उसके कारण जितने हम भी टूटे हैं ना, हम खुद को भी हील करें उस चीज़ से। जब तक हम खुद को हील नहीं करते ना कोई चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो मैंने ये 2 मेडिटेशन इनको करने को बोला था और इन्होंने किया। बट ये करने के बाद में भी ना जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने सबको बोला है कि एक साथ मतलब तुरंत चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आपको टाइम लगता है। आपको लगता है कि आपने आज टेक्निक चालू किया और 10 दिन बाद आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इनको भी 3-4 महीने का टाइम लगा। तो बीच में ये कितनी ज़्यादा डेस्परेट हुई, कितना इन्होंने फेलियर जैसा महसूस किया, ये आपको इनके स्क्रीनशॉट देख के ही पता चल जाएंगे। इन्होंने लिखा है मुझे याद आती है दिन की और मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। डर लग रहा है हर पल, कहीं और तो नहीं बात कर रहे वो अपनी लाइफ में। मैं लाइफ में बिज़ी है, खुश है, मैं ही दुखी हूँ। इस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनको लगता था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व था। और यस, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने उसको भी क्लियर किया है कितनी ब्यूटीफुली। एंड उन्होंने अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ की है। जब भी वो मॉर्निंग में होओपोनोपोनो मेडिटेशन करती थी ना, उसके बाद वो अफर्मेशंस का यूज़ ज़रूर करती थी और एकदम बिलीव के साथ करती थी। बट इन्होंने फिर भी लिखा है, ये देखिए ये अफर्मेशंस इन्होंने लिख के मुझे सेंड किए थे कि ये सही है कि नहीं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हस्बैंड से बात करती हूँ तो नेगेटिव हो जाती हूँ, लव वाइब्रेशन कैसे काम करेगा, होओपोनो प्रेयर भी करती हूँ, पर मन भी कुछ और वर्ड्स में कुछ हो जाता है। मतलब जब से झगड़ा हुआ है मैं सही से नॉर्मल बात ही नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली बीच में इनके और इनके हस्बैंड का झगड़ा हो गया था, और जिसके कारण ना उन्होंने इन पे हाथ उठा दिया था, उनको अब्यूज़ किया था फिज़िकली। तो
इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब वो जब भी बात करती है तो उनको वही चीज़ें याद आती है और ये लगता है कि ये चीज़ें कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब भी हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव इमोशन आता है ना, तो वो इमोशन इतना मतलब इफ़ेक्टिव होता है हमारे मन पे कि हम उसके ऊपर और नेगेटिविटी के लेयर्स जम लगाते जाते हैं उसको सोच सोच कर। बट जब इनसे बात करती हूँ, इनको टेक्निक्स बताती हूँ, इनके मन को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करती हूँ, तो ये जो बातें बोलती है आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। और आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है मैम, डर लगता है जब चीज़ें सही नहीं होती है, मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहती हूँ। हर टाइम एक ही वाइब्रेशन में रहना मुश्किल होता है, चीज़ें गलत होते हुए खुश कैसे रहूं। जितना हम सेल्फ लव और लव वाइब्रेशन सेंड करती हूँ सब अच्छा लगता है, पर पूरे टाइम नहीं होता, उससे ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। इनके ये बहुत बार नेगेटिव हुई है, बट इन्होंने सेल्फ लव बहुत कम किया था और एक दिन सडनली इन्होंने मुझसे सेल्फ लव के बारे में पूछा और मैंने इनको एक्सप्लेन किया, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने अपने सेल्फ लव पर फोकस किया, ग्रैटिट्यूड पे फोकस किया एंड धीरे धीरे इनका रिश्ता ठीक होने लग गया। और एक दिन सडनली इनका मैसेज आया मेरे पास और इन्होंने अपने मैसेज में लिखा था कि हेलो मैम, फाइनली मैंने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से हील कर लिया है अपने पार्टनर के साथ। आई एम सो हैप्पी, आपके गाइडेंस की वजह से और आपके लव वाइब्रेशन वीडियो की वजह से मुझे ये सक्सेस अचीव हुई है। मैं बहुत हैप्पी हूँ मैम, जैसा मैं चाहती थी मेरा रिश्ता ऐसा ही खूबसूरत बन गया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और थर्ड पार्टी भी रिमूव हो गई है। आई फील अमेजिंग कि मैंने फाइनली ये कर लिया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट मैम, लव यू अलॉट, प्लीज़ शेयर माई सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है और इसीलिए मैं आज इनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एंड आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान अपने टूटे बिखरे रिश्ते को इतना ब्यूटीफुल बना सकता है तो, और इतनी नेगेटिविटी आने के बाद बार बार वो नेगेटिव होती रही, बार बार उनको अपने सामने दिख रहा था कि वो इंसान उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो इंसान के साथ उनका रिश्ता बार बार झगड़े हो रहे थे, कहीं से कोई होप नहीं मिल रही थी, बट फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और इस लव वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी भी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं, कॉन्टीन्यूअसली 41 डेज़ अच्छे से ये लव वाइब्रेशन का मेडिटेशन कीजिए, प्लस इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, भगवान को बोलिए थैंक यू इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए। और अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप खुद हील नहीं हैं, तो होओपोनोपोनो मेडिटेशन भी मॉर्निंग में करिए। तो यही थी आज की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आप सबको अगर ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लव यू ऑल, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड हम सबको इस लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना है और उस हर चीज़ को, हर डिज़ायर को हेलो मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैम। आज आपकी गाइडेंस की वजह से, आपकी लव वाइब्रेशन की वीडियो की वजह से आज मैं आपको ये सब सक्सेस स्टोरी सेंड कर रही हूँ मैम, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक हो गया है लव वाइब्रेशन की वजह से। इससे पहले मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहती थी। जैसे 10-15 दिन बहुत अच्छे से बात होती थी, 10-15 दिन हमारी बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे अंदर हमेशा एक डर लगा रहता था। मैं अपने पार्टनर को बार बार चेज़ करती थी, बार बार सोचती थी कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, मुझे प्यार दिखाए, मेरी केयर करे, मेरे लिए ये सब करे। तो मैम इस वजह से मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी और नेगेटिव भी फील करती थी। उसके बाद मैंने आपसे बात की, आपने मुझे समझाया और मुझे लव वाइब्रेशन
आपने मुझे लव वाइब्रेशन भेजने के लिए बोला, तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन सेंड करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता जा रहा है मैम। इससे पहले जो मेरे अंदर एक डर था, वो सारा डर अब फाइनली मेरे अंदर से निकल चुका है मैम, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। पहले मुझे अपने पार्टनर की बहुत याद आती थी, और मतलब मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था और मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो सारा डर मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका है मैम। हमारे बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसका मुझे हर पल डर लगा रहता था मैम। फिर मैंने आपसे बात की, आपने मुझे बोला कि थर्ड पार्टी को ब्लेस करो, और मैं उसको माफ़ करती थी और उससे माफ़ी भी मांगती थी। धीरे धीरे थर्ड पार्टी का डर मेरे अंदर से ख़त्म होने लगा मैम, और अब मुझे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी याद नहीं आती, और अब मुझे अपना पार्टनर भी बिल्कुल भी मतलब याद नहीं आते थे। इससे पहले मुझे बहुत याद आते थे, और मैं उनसे बहुत उम्मीद रखती थी कि ये मेरे पार्टनर मेरे लिए ये करे, मेरे पार्टनर मुझे प्यार दिखाए, मेरे पार्टनर मुझे कॉल करे। लेकिन अब मतलब मेरे अंदर से वो उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं बहुत बहुत पॉजिटिव हैप्पी फील करती हूँ, खुद में खुश रहती हूँ, और सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी करती हूँ मैम। और लव वाइब्रेशन की वजह से मेरी लाइफ टोटली मतलब मेरा रिश्ता टोटली चेंज हो चुका है मैम। अब मेरे पार्टनर मेरे लिए वो सब करते हैं जो मैं चाहती थी। वो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स करते हैं, और मुझे मनाते हैं, और मुझे घुमाते भी हैं, और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मेरा रिश्ता ऐसा ही हो गया है मैम। थैंक यू सो मच, मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और थैंक यू सो मच गॉड, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।